बिहार में चुनाव को लेकर के उथल पुथल मची है। सभी विधायकों को ये है कि टिकट मिलेगा या नहीं। वहीं पटना जिले के मसौढ़ी विधानसभा में प्रेजेंट रह रही रेखा देवी विधायक हैं और वे फिर से कोशिश कर रही हैं कि लोग उन्हें दोबारा से जिताने का प्रयास करें। लेकिन चुनौती यहाँ पर यह है कि क्या फिर से इन्हें टिकट मिलेगा, क्योंकि अब बिहार में महागठबंधन की सरकार है और रेखा देवी आरजेडी की विधायक हैं। अगर सीटों का बंटवारा होगा तो क्या इस बार फिर से रेखा देवी जी को टिकट मिलेगा? अगर मिलता है तो वे किस तरह से लोगों को लुभा पाएंगी और फिर जीत पाएंगी? बहुत नाम सुना है आपके बारे में और सुनने को मिलता है कि आप काफ़ी टाइम से विधायक की पद पर हैं, तो जानना चाहेंगे कितने समय से हैं आप? ये दूसरा टर्म है। दूसरा टर्म 15 से और 15 जीते या फिर 20 जीते, 2 टर्म से हैं। आपने शुरुआती पढ़ाई कहाँ से की थी? अब तो शुरुआती पढ़ाई गरीब माता पिता उच्च शिक्षा नहीं दिला पाए और मायके में हुआ 9 मैट्रिक करके और शादी ब्याह हो गया छोटे बचपने में। आपने कैसे सोचा राजनीति में आना और फिर एक विधायक के पद पर चुनाव लड़ना? हमको तो कोई मतलब कि कोई मैंने कहीं दूर दूर तक सोच नहीं था कि हम राजनीति में आएंगे और हम जनता की सेवा करेंगे। लेकिन एक कहिए कि पंचायत में घर के मैं हस्बैंड को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने हमें राजनीति में लाए और ला करके पंचायती राज के चुनाव पंचायत समिति की लड़ाई और पंचायत समिति के चुनाव लड़े, जीते भी, फिर दोबारा भी जीते और जीत के फिर प्रमुख भी हुए, प्रखंड के प्रमुख। और वहीं से हमारी राजनीति विधायक के शुरू हुआ। हमारे धनरुआ प्रखंड के जितने भी मुखिया पंचायत समिति जो कार्यकाल 5 साल के रहा, उन लोग के लगा कि नहीं भाई अच्छा काम कर रहे हैं, आगे जाएंगे तो और अच्छा काम करेंगे। सब लोग को एक मन में जिज्ञासा हुआ तो सब जनता मालिक हमको आगे बढ़ाने का काम। ये कब आपने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा था? फर्स्ट बार 2006 में और 2011 में फिर लड़े। 11 में प्रमुख बने। प्रमुख रहते भर में 15 में टिकट मिला। गरीबों के मसीहा लालू यादव और हमारे अभी पाटलिपुत्रा के MP डॉक्टर मीसा भारती, उन्होंने हम लोग के बुला करके टिकट दिए और बुला करके टिकट दिए और हमारे मसौढ़ी के जनता मालिक भरपूर प्रयास करके और कहिए तो एक बहुत बहुमत से हमें दोनों चुनाव जिताने का काम किया और विधानसभा पहुंचाने का काम किया। तो मैं तहे दिल से आभार देती हूँ। जब आप पहली बार चुनाव लड़ी तो लोगों के यहाँ घूमी होंगी, पंचायत में घूमा होगा आपने, तो किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ी? क्या मुद्दे आपने कमी देखी? हमने शुरू बार अगर घूमे तो देखे कि बहुत आवाज आती थी कि जे मैडम आल हथिन, हाथ जोड़ते हथिन देहाती एक भाषा में, मैडम आलथिन है आज हाथ जोड़ लेथिन, बिहान दर्शन न देथिन। ये हमको ज्यादा सुनने को मिलता था। इन 10 सालों में आपने क्या क्या काम किए? हम लोग बहुत काम किए, बड़े भी काम किए। मसौढ़ी में मसौढ़ी विधानसभा के बेर्रा बराज बनाने का काम किए, जो कि 50 बरस से मांग होते आ रहा था कि अभी तक नहीं बना है। मंत्री जी कह दिए थे कि तो पानी के स्रोतें नहीं है, यहाँ बनवे नहीं करेंगे, लेकिन आज बन के तैयार है। 5-5 गो ग्रिड यहाँ बनवाने का काम किए। बिजली की बहुत कठिनाई होता था। पहले 5 HP के था मसौढ़ी में या धनौरा में, जो 5-5 HP दोनों के फिर बढ़वाने का काम किए। और स्कूल, सड़क अभी क्या कमी नजर आ रही है जिसमें काम? अभी तो सबसे पहला कमी नजर आ रहा है डिग्री कॉलेज जो बच्चों को शिक्षा के ज्ञान के मंदिर है, वो सबसे एक पहला मुद्दा है। हम लोग चुनाव में जाएंगे कि आप लोग फिर से आशीर्वाद दीजिए और यहाँ मसौढ़ी में डिग्री कॉलेज बनवाने का काम करें। बहुत काम कराए, रोड से लेकर के और छात्रा या
अंबेडकर आवासीय विद्यालय भी बन रहा है इधर, और यहाँ अल्पसंख्यक विद्यालय भी बन रहा है। काम बहुत करवाए हैं। मैम थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम कि जिस तरह से गठबंधन रहा है ना, फिर बीच में सरकार भी बदली और अभी भी आपकी गठबंधन की सरकार बनेगी, तो कितने परसेंटेज चांसेस है कि आपको दोबारा से टिकट मिलेगा मसौढ़ी से? वो तो नेता निर्णय लेंगे। वो जो शीर्ष नेता हैं वो कहाँ गठबंधन माने किसको कहाँ कौन उम्मीदवार उतारेंगे, जो हमारे नेता निर्णय लेंगे, हम नहीं बता सकते। हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। बाकी तो आशीर्वाद देना, हमको तो पूरा विश्वास है। क्योंकि एक नारा चला है मसौढ़ी में, मैं आपको बता देती हूँ, अभी आपको पता नहीं होगा कि मसौढ़ी में विकास लाना है तो रेखा जी को हटाना है, उस पर क्या? देखिए, ये जो लोकतंत्र है ना, वो लोकतंत्र है। हर लोग के लगता है कि अपना अधिकार मांगे, सब लोग लगे हुए हैं अपना अधिकार के लिए। जब ऊपर से आशीर्वाद मिल जाएगी, जब हमारे नेता आशीर्वाद दे देंगे, कोई के दे दें, तब जो लोग कह रहे हैं कि रेखा हटाओ और मसौढ़ी बसाओ और विकास के मतलब पूरा अथी करेंगे, गंगा बहाएंगे, सब लोग जिताने का काम करेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।